Okay, class. Now this is the topic all of you must have been waiting for. Risk and return. और यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद ये टॉपिक इस पूरे सब्जेक्ट का मेन टर्म्स है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेन चीज है फाइनेंस के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट चीज है रिस्क एंड रिटर्न. पूरी फाइनेंस यही है बस. अगर मुझसे आपके फाइनेंस को बिल्कुल समराइज करें, मैं कहूँगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, बस. ठीक है, ये फाइनेंस है. Okay, so let's talk about risk and return. So first we'll talk about risk. What is risk? ठीक है, रिटर्न क्या होता है, रिस्क क्या होता है. इससे पहले हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं. अभी फॉर्मली डिफाइन करेंगे. Then we will use probability distribution to measure risk. रिस्क को कैसे मेजर करते हैं. मेरी पीएचडी का एक पहला पोर्शन इस चीज के ऊपर है. ठीक है, अबाउट रिस्क और बैंक्स के रिस्क के ऊपर. तो ये मेरा एक मेन एरिया है, फोकस है. लेकिन वो ये नहीं है कि रिस्क क्या है, वो ये है कि ये जो इस्तेमाल रिस्क हो रहा है वो बिल्कुल ना, मतलब वो ये है कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ाते आ रहे हैं वो सब कुछ बेकार है. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू मेजर रिस्क. देन attitudes towards risk. There are different types of investors. Some want risk, some want to take risk. उसको हम लोग बोलेंगे risk preferred, risk preference. ठीक है, some would not, some would be indifferent. Some would not want to take risk averse. तो ये बातें यहाँ पे आप पढ़ेंगे. Then we'll talk about risk and return in a portfolio context. So normally whenever you are investing, you won't go for one investment. आप ये नहीं करेंगे सारे के सारे पैसे एक जगह पे लगा दें. आप पोर्टफोलियो बनाएंगे. पोर्टफोलियो इज एक्चुअली a collection of assets. आप बहुत सारे एसेट्स लेंगे और उसमें 5 रुपए एक जगह पे, 10 रुपए एक जगह पे, 15 रुपए एक जगह पे, 5 रुपए दूसरी जगह पे, इस तरह हर जगह पे थोड़े थोड़े इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा अच्छा हो जाए, यानी आपके पैसे खराब ना हो. और अगर आपने सारे के सारे पैसे एक जगह पे लगा दिए और वो खराब हो गया तो सारे पैसे डूब गए. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन. सो वी विल टॉक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, we will talk about portfolio risk and return, and finally we will talk about capital asset pricing model. This is the basic of finance, risk and return. ये risk and return की जो बिल्कुल basic है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कैपिटल से. ठीक है, और फिर इसके बाद मेरा अगले एडवांस सब्जेक्ट्स में आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट इट विल बी बेस्ड ऑन दिस मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग. सही है, ये सारा काम हमने इस सब्जेक्ट इस चैप्टर में करना है. और सिर्फ ये एक है और इसके अंदर भी ये रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, जहां पे आपको थोड़ा सा मुश्किल से लगेगा क्योंकि वी विल टॉक अबाउट कोवेरिएंस जो आपने नहीं पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जैसे पहले आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो आपने उन्हें नहीं पढ़ा, तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे. नहीं तो अदरवाइज बाकी इधर स्टार्ट्स है इधर स्टार्ट्स है वो आपको आती है तो इतना मुश्किल नहीं. स्टार्ट करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स टॉक अबाउट रिटर्न. व्हाट इज रिटर्न? रिटर्न क्या है? रिटर्न इज व्हाटएवर वी आर गेटिंग, व्हाटएवर यू आर गेटिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ना, जो भी आपको मिल रहा है. तो अगर एक शेयर है या सिक्योरिटी है या बॉन्ड है तो उससे आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन द मार्केट प्राइस. दो चीजें हैं. एक तो वो इनकम जो आपको मिल रही है, एक एसेट की प्राइस भी ऊपर नीचे जाएगी ना, आप जहां कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, एक तो आपको वो रिटर्न कुछ ना कुछ दे रहा होता है ना, घर लेते हैं रेंट देता है. ठीक है, लेकिन साथ साथ घर की वैल्यू भी बढ़ती है, तो पॉजिटिव रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न. ठीक है, क्लियर. दो चीजें, इनकम रिसीव्ड, ठीक, एंड देन चेंज इन प्राइस, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द बिगिनिंग मार्केट प्राइस. अब इसको एज अ परसेंटेज अगर आपने फाइंड आउट करना है तो जितने पैसे आपने लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे ना, ठीक, सो यू विल डिवाइड इट बाय द beginning market price of the investment. So that means if you want to calculate return, it will be equal to the dividend, let's say share. So dividend plus change in price, जो भी change in price है. ठीक है, ये पुरानी प्राइस हो गई t-1 पुरानी, और ये आज की प्राइस हो गई, और इसको आप डिवाइड कर देंगे जो आपने पुरानी प्राइस जब आपने वो पैसे लगाए थे उसे. So this is the formula for return. Clear? Easy? Yes. Okay, so now let's move on. Now how do you find out the return? The stock price for stock A was 10 per share 1 year ago. The stock price is currently trading at 9.5 per share and shareholders just received one dividend. What return was earned over the past year? जी, return कितना होगा? 0.5 जी, 0.5 कहाँ से आपने कमाया?
चेंज इन प्राइस 0.5 कमाया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव माइनस है। अच्छा फिर प्लस 1 कहां से आया? डिविडेंड से, ठीक है। सो द इनकम व्हिच यू आर रिसीविंग प्लस द चेंज इन प्राइस। अब यहां पे चेंज इन प्राइस नेगेटिव हो गया, 0.5, ठीक है, 0.5 नेगेटिव है। आपने एक तरीके से देखा जाए तो आपने चेंज इन प्राइस में लॉस किया। जब आपने लिया था 10 का था और अभी कितने का हो गया? अभी 9.5 डिवाइडेड बाय दी 9.5 डिवाइडेड बाय बिगिनिंग, जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे। कितने इन्वेस्ट किए थे? $10। सो नाउ फाइंड आउट 0.5 करें। ठीक है, 0.5 डिवाइड बाय 10 एक है, एक इसको इधर ले जाएंगे तो 0.05 हो जाएगा। 0.05 का मतलब क्या है? 5%, ठीक है। सो योर रिटर्न इज 5। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस ओके, सो दैट वाज इजी, ठीक है। और आसान चीज एग्जाम में नहीं है। चलें आगे। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क। अब रिस्क क्या चीज है, ठीक है। रिस्क इज द वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी की चीज, variability of returns from those that are expected, variability of returns from those that are expected। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रिटर्न आए और उस रिटर्न से रिटर्न कुछ भी आ गया, वो ना आए, उससे मुख्तलिफ आ गया, वेरिएबिलिटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क, ठीक है। क्लियर है? यस। Risk is clear. What rate of return do you expect on your investment savings this year? जी, if you are saving this year, तो कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये रिटर्न आएगा? 10%। कहाँ पे आप? अच्छा ऐसे चल जिस तरह इंटरेस्ट रेट कितना है? 15%। 15-16 आपको बैंक आराम से दे रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से 15-16। Now this is what you are expecting. What rate will you actually earn? अब मिलेगा कितना, ठीक है। हमने कहा था एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न जो उससे आगे या पीछे हो जाए, वेरिएशन आ जाए ना, उसको बोलते हैं रिस्क। बस, ठीक। डजंट मैटर इफ इट इज अ बैंक चेक और शेयर ऑफ स्टॉक, ठीक। डजंट मैटर कि कहां पे आपने रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहीं पे डिपॉजिट किया है या कहीं पे स्टॉक खरीदा है या कहीं और पे इन्वेस्ट किया है, डजंट रियली मैटर। यस यस, बैंक में वेरी फिक्स्ड वो भी होता है, फिक्स इंटरेस्ट भी होता है, फिक्स इंटरेस्ट भी होता है, और में जो भी फ्लक्चुएट हो जाए इंटरेस्ट सेम रहेगा। और स्टॉक एक्सचेंज में वहां तो पड़ता है, डिवाइड पड़ता है। और आजकल स्टॉक एक्सचेंज कैसे चल रही है पाकिस्तान की? 94,000। So what does that mean? Bullish, ठीक है। Do you understand this thing? नहीं? You don't understand this? You don't understand stock index? नहीं पढ़ा कहीं भी? किसी ने भी नहीं पढ़ा अब तक? न्यूज़ में। अच्छा, इस बार की जब प्रेजेंटेशंस करनी है ना, तो ऐसा करें कि सब लोग 4-5 लोग एक साथ ये टॉपिक लें और इसके थोड़े थोड़े पीसेस को कर लें, बिकॉज it can not actually be done by one person in 3 minutes. सर जी हमने नहीं किया था, नहीं गिरेगा प्रेजेंटेशन। अच्छा, वो भी रहते हैं। सर वो हम कर लेंगे, कितने बंदे नहीं थे, 4 वो भी रहते सर, आपने कहा दिन प्रोसेस करेंगे आपके पुराने हिसाब किताब भी आपके पास है, ठीक है। ओके, मेरा so let's हुआ move है। on. मेरा हुआ है। अच्छी बात। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो नाउ वी सेड रिस्क इज व्हेन you are expecting a return and there is a variation in the actual return, so that is called as risk. Clear हो गया? Yes. Risk clear हो गया। अब ये expected return, सैफुल्लाह ने कहा 10%, तारिक ने कहा 16 या 17%, तो ये आपने कहाँ से expected return? ये तो सर रिस्क रिटर्न तो इन्फ्लेशन पे डिपेंड नहीं है सर। अच्छा, लेकिन इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन होगी ना, Yes. ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। वो बात अभी आएगी आगे, ठीक है, वो बात आगे आएगी, बिल्कुल। अभी रुके, अभी तो फिलहाल हमने रिटर्न पढ़ा, अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिस्क पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो पढ़ेंगे, फिर जब उसके बाद कैपम पे आएंगे ना, तो फिर ये रिस्क एंड रिटर्न वाली बात उधर क्लियर होगी कि ये क्या होता है। ये जो बात हम करते होते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों इस तरह होता है,
ठीक है? ओके, सो नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न व्हेन देयर इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज होती है यार? ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है? Discrete means exact. एग्जैक्ट, तो वो कैसी होती है? Like 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी उसके अंदर जंप्स होंगे, रेंज होंगे, ठीक है? वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे, यानी 1.1 1.2 point भी आता है। ठीक है, इस तरह। ओके, अब अगर ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न, इससे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न सैफुर ने कहा 10%, बस उसने वैसे ही बोल दिया सर, मैंने वैसे ही बोल दिया। तारिक ने कहा कि सर मैंने देखा कि जर्मन इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी 17% है, मैंने बोल दिया 17%, ठीक? लेकिन इसको प्रॉपर्ली आपने कैलकुलेट करना है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम लोग शो करते हैं बाय आर बार, एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम एज मीन एक्स बार। एक्स बार याद है क्या चीज थी? Mean Yeah. average. क्या? मीन क्या है? Summation of x divided by समेशन of x fx divided by Summation of f. ये चीज थी ना? Yes. ठीक, अब इसको देखते हैं। ओके, सो नाउ एक्सपेक्टेड मीन, सो अब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न, सॉरी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या चीज है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ये है कि जितने भी रिटर्न्स आपके पास पॉसिबिलिटीज है, अब डिफरेंट पॉसिबिलिटी ना, तारिक ने कहा बैंक, अब इवन ऑल द बैंक्स या डिफरेंट बैंक्स वुड बी गिविंग यू डिफरेंट रिटर्न्स, ठीक है? फिर इसने कहा स्टॉक, इसने कहा सर स्टॉक एक्सचेंज आजकल बहुत अच्छी जा रही है। फिर कोई कहेगा लेट्स से इस टाइम तो रियल एस्टेट अच्छी नहीं है, लेकिन चलें एक रियल एस्टेट कहते सर अच्छा है। एक ऐसा गोल्ड आजकल बहुत अच्छा जा रहा है, वो भी है, ठीक है? सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस ना, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है? अच्छा, अब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एनी एसेट क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एनी एसेट ये है कि you will find out different returns for that asset. For that asset, you will find out different returns with their probabilities. With their probability कि ये asset, let's say आप एक asset choose करते हैं और आप कहते हैं कि इस asset के ऊपर 5% रिटर्न आएगा या 10% आएगा या 20% आएगा, जो भी है, ठीक? उसकी possibility क्या है, यानी उसकी probability क्या है? तारिक कहता है कि मेरे हिसाब से इस एसेट को रिटर्न आएगा 15%, तो तारिक इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कहेगा सर इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 10% प्रोबेबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा, ठीक? अब अब्दुल कहता है नहीं सर, इसमें तो 10% लॉस आएगा, लॉस नेगेटिव रिटर्न हो गया ना, ओके? इसकी पॉसिबिलिटी क्या? अब्दुल कहता है सर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 5%, अगर इस तरह हो गया तो इस तरह हो जाएगा, तो चांस है कि ये हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह आपके पास डिफरेंट रिटर्न्स होंगे और उन सब की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होंगी, और ये सारी प्रोबेबिलिटीज वुड बी इक्वल टू 1। याद है ना? Yes, 100%. याद है ना? Yes. 100 और 1, 100% या 1 के बराबर, ठीक है? अच्छा, तो आप लोग डिफरेंट रिटर्न्स, उसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज और एग्जैक्टली ये वाला काम करेंगे। तो जब आप लोग ये वाला काम करेंगे तो समेशन fx की बजाय यू विल डू समेशन r p, यानी r मल्टीप्लाई बाय X probability. p, fx हो गया तो r p, ये फाइंड आउट कर लेंगे और इसका आखिर में आके समेशन ले लेंगे, समेशन r p डिवाइड बाय समेशन f समेशन p। समेशन p हमेशा क्या होता है? 100 या 1, 100% या 1, तो इसको डिवाइड बाय 1 करें या ना करें, बात एक ही है, तो बस इसको हटा दें, दिस इज योर फॉर्म। सर ये प्रोबेबिलिटीज हम कैसे फाइंड करते हैं? मतलब एक स्टॉक है तो मैं कैसे कहूंगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब कि Given. है इतनी 50% प्रोबेबिलिटी? अच्छा, इस वक्त आपको गिवन होगी, इस वक्त क्वेश्चंस के हिसाब से आपको गिवन होगी। नॉर्मली अगर आप किसी भी एक्सपेक्टेड रिटर्न को फाइंड आउट करते हैं इन रियलिटी, तो वो डिफरेंट सिनेरियोस के बेस पे डिफरेंट एनालिस्ट अपनी प्रोबेबिलिटीज या अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिटर्न्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज आपको देते हैं, ठीक है? एनालिस्ट होते हैं ना, अब एक बंदा होता है उसकी एक स्पेशलिटी होती है, तो वो बता सकता है कि यार ये चीज इस तरह हो जाए तो यूं हो जाएगा, इस तरह हो जाए तो यूं हो जाएगा, लेकिन वो उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह हो गई तो इतना रिटर्न हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी। अगर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन सही जा रही है, जिस तरह भी जा रहा है, तो उम्मीद है कि ये 30% रिटर्न दे देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है यार, 40% प्रोबेबिलिटी है, ये अच्छा है,
हम लोग सही जा रहे हैं, पाकिस्तान सही जा रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये हो गया तो फिर लॉस हो जाएगा 10% का, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी 2% चांस है यार, बहुत कम है। तो आपके पास ये चीज़ें नॉर्मली यू गेट इट फ्रॉम डिफरेंट एनालिस्ट या डिफरेंट स्टडीज, ठीक है? लेकिन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस विल बी गिवन। ऑल यू नीड टू डू इज डू समेशन आरपी पहले करें, फिर समेशन लें डिवाइड बाय समेशन पी तो 1 ही है, तो इसलिए समेशन पी को करने की जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट दिस इज द आंसर। क्लियर है? Yes. क्लियर? स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स से these are your different returns and these are the probabilities. So what you need to do is multiply returns with the probabilities. So 0.15 actually means 15%, और 15% क्या रिटर्न है? Negative loss. So 15% multiplied by 10%. This will give you minus 0.15. सही है? Okay. So now 0.03 multiplied by 0.20 will give you 0.06. Once again negative. इसी तरह आप इन सबको कर देंगे और फिर इसको टोटल कर देंगे, तो आपके पास नेगेटिव रिटर्न्स को हटाकर इसको ऐड करके इसमें से नेगेटिव माइनस कर लेंगे, यू विल गेट 0.09। ठीक है? इसको आप कर सकते हैं या मैं करवा दूं? क्योंकि यू डन स्टैटिस्टिक्स, तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना प्रॉब्लम ये तो आसान है। आसान है, कर लेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है? हाँ, समेशन fx जिस तरह आप लोग करते थे, ये जो है ये आपका x आ गया, ठीक, ये आपका f आ गया, ये x आ गया, आपका x आया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है? तो ये आ गया fx, ठीक, ये समेशन fx आ गया और ये समेशन f आ गया। सही? सही है। क्लियर? आसान है ना? Yes. अरिथमेटिक मीन भी आसान है और ये भी आसान है। जीता। Sir, if summation f is less than 1, like let's say. How is it possible? Sir, if we remove the last return. But how is it possible, Tariq? Is it possible कि probability is less than 1? It's not possible. Chances of failure and हाँ? success will be equal to 1. ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि probability में all the possibilities would be equal to 1, which is 100%. ये होगा, ये इससे 1 से कम नहीं हो सकता, ये ज़्यादा नहीं हो सकता, would be equal to 1, exactly. ठीक है? क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ? एक्सपेक्टेड रिटर्न, लेकिन ये कितना है? 9%. ठीक है? So this is equal to 9%. So your expected return is 9%. क्लियर हो गया? एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 9%. अब एक्सपेक्टेड रिटर्न 9% है और 9% से अगर रिटर्न्स आगे या पीछे जाएंगे तो वो क्या होगा? रिस्क होगा। समझ आ रही है? Expected return 9% है, which is the arithmetic mean. So if there is any change or any returns above or below 9%, that would actually be your risk. और ये किस चीज को शो कर रहा है? जरा देखें, मीन, एग्जैक्टली मीन से कोई चीज ज्यादा या कम हो, वेरिएशन, तो वो वेरिएंस होता है। ठीक है? वेरिएंस स्क्वायर होता है। ठीक? तो हम लोग जब यहाँ पे रिस्क की बात करेंगे, वी विल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? इसको अंडर कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्चुअली रिस्क। स्टार्ट करें स्टैंडर्ड डेविएशन। Yes. ओके, ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन, व्हिच इज द रिटर्न, द एक्सपेक्टेड रिटर्न व्हिच इज शोन बाय r bar, over here it is 9%. Okay, let's start. Now let's find the risk. And risk we said is the standard deviation. So standard deviation is a measure of risk. ठीक? जो मैं आपको बता रहा था कि मेरा जो थीसिस का जो पहला पोर्शन है वो ये है कि नहीं ये चीज गलत है। ठीक है? ये जो बात आप कर रहे हैं ये बात गलत है। और फिर इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने बताई हैं कि वो गलत है सर, फिर बस, लेकिन बस अभी पढ़ें, इस वक्त इसको पढ़ें, वो फिर कभी देखेंगे बिल्कुल आखिर में, सेशन के आखिर में, in case we have time. So I'll share in one class, I'll share with you my thesis. उसमें कुछ चीजें आपसे थोड़ी ऊपर लेवल की हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको बड़े आसान करके 4-5 मिनट में आपको एक प्रेजेंटेशन दूं कि मैं क्यों कहता हूं कि ये, ठीक है, या मैंने क्यों कहा था कि ये, ठीक है? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन वी नो is a statistical measure and it tells you about the variability from mean, कि mean से कोई चीज कितनी दूर है, और जितनी दूर है इसका मतलब वेरिएशन ज्यादा है, जितना वेरिएशन ज्यादा है उतना रिस्क है. So risk is all about variation. Risk is all about variation. इसका मतलब ये कि अगर चीजें वेरिएशन ना हो और चीजें कंसिस्टेंट हो,
कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है कि एक ही होना, तो फिर वो रिस्क नहीं। रिस्क तब है जब वेरिएशन। ठीक है, ओके। सो इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट्स मीन। ठीक, ये स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है जैसा मैंने आपको बताया। ठीक, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा, एंड दिस इज फॉर अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, फॉर्मूला देखिए अभी। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला कि इसके फॉर्मूले में क्या है। देखिए हमने कहा वेरिएशन फ्रॉम मीन, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न थोड़ी देर पहले हमने फाइंड आउट किया वाज 9% था, लेकिन उसको डिनोट किससे किया? आर बार से। तो इसका मतलब ये है कि आर बार से कोई चीज ज्यादा या कम हो तो वो